चलो चलो आज पढ़ेंगे भाग 4। क्या पढ़ेंगे? भाग 4। भाग 4 इसमें है नीति नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, देखो इधर। तो ये जो है, जो नीति निर्देशक तत्व है, ये ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? कहां के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इसका अगर हम बात करें वर्णन, क्या वर्णन, अगर इसके वर्णन की बात करें तो ये अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है। कितने से? 51 के मध्य। अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है। किसके हैं? अनुच्छेद 36 के 51 के बीच में इनका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको संविधान में कह सकते हैं क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें, इसको संविधान में तैयार किसने किया, किसकी वजह से ये संविधान में आया, यानी कि इसका हम बात कर लें किसने इसको रेडी किया, यानी तैयार किया, किसने बनाया, तो इसको तैयार करने का श्रेय तेज बहादुर सप्रू, या कहीं कहीं शत्रु मिलता है, तेज बहादुर शत्रु और सप्रू दोनों रहता है। ठीक है, तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, और अगर बात करें किसके प्रयासों से जो है, प्रयासों से ये संविधान में जोड़ा गया, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव की प्रयासों से इसको संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, कई लोगों के मत हैं, कई लोग इसको संविधान कह सकते हैं कि अलग अलग नामों से इसको व्यक्त करते हैं, अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। जैसे एक व्यक्ति हैं के.टी. शाह, क्या नाम है? के.टी. शाह। ये कहते हैं कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की
बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या कहते हैं? केटी शाह कहते हैं यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी के अनुसार ये क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ठीक है। अंबेडकर जी क्या कहते हैं? राज्यों की नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं? आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, है ना। और केटी शाह क्या कहते हैं? कहते हैं यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास था। क्या है? अगर बात करें नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। ये इनका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, है ना। इसको तैयार किया था तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है। किनके प्रयासों से इनको जोड़ा गया? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। उन्हीं की सलाह पर या उन्हीं के प्रयासों से इसको जोड़ा गया। ठीक है। एक व्यक्ति जिनका नाम है केटी शाह। केटी शाह कहते हैं, क्या कहते हैं? यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। अर्थात ये जरूरी नहीं है जो आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है। अर्थात इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। जैसे हमारे मूल अधिकार हैं, अगर हमसे कोई मूल अधिकार हमारे छीनता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति विशेष कोई हमके मूल अधिकार छीनता है, हमको मारने का प्रयास करता है या बोलने का हमको नहीं देता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन जो कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है। न्यायालय द्वारा इनमें कोई भी प्रावधान नहीं किया जा सकता है। जैसे जो राज्य सरकारें होंगी वो चाहे तो अपने राज्य के किसी भी व्यक्ति को वो चीजें दे सकती हैं और चाहे तो ना दें। ठीक है। इसमें कहा गया है ये कि इतना ये ऐसा हो तो और अच्छा रहेगा। कोई भी काम जैसे कहेंगे अभी जो समान सिविल संहिता देखेंगे, हम लोग समान देखेंगे, स्त्री और पुरुषों में समान वेतन होना चाहिए। ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है ये समानता का देता है कि महिला पुरुष समान वेतन दिया जाए, ऐसा हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो बहुत सारे नियम हैं जो ये जरूरी नहीं कि लागू ही किए जाएं। ठीक है। ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है। और यह एक ऐसा चेक है जो किस पर निर्भर करता है? बैंक पर निर्भर करता है, इच्छाओं पर। ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ठीक है। बात समझ गए? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये था हमारा थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 36 से। ठीक है। अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 36 से देखते हैं कि हमने 35 तक देख लिया पिछले क्लास में, है ना। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 36। इसमें क्या है? अनुच्छेद 12 की तरह
राज्य की परिभाषा। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 12 में हमने जो आपने देखा था कि मूल अधिकार के द्वारा राज्य की परिभाषा, उसी प्रकार 36 में कहा गया है कि अनुच्छेद 12 की तरह राज्य की परिभाषा। इसमें यह कहा गया है मूल अधिकार के बारे में, है ना। राज्य का मतलब समझते हो? राज्य का मतलब स्टेट नहीं, राज्य का मतलब स्टेट्स नहीं कि राज्य का मतलब स्टेट्स होगा। राज्य का मतलब वह संस्था होगी जो ये किसी भी कानून को बना सकती है। जैसे समझो राज्य वह, जैसे मान लीजिए हमको आपको पता है कि मेन रूप से संविधान ही पूरे देश को चला रहा है, लेकिन क्या संविधान हर जगह तो चलता ही चलता है, लेकिन हमारे आपके घर में भी तो कुछ नियम कानून होते हैं। आपके ऑफिस में कोई कानून नियम कानून तो होता है। लोग जैसे कहते हैं आपको इतने टाइम आना है, कोचिंग का टाइम मान लीजिए 7 बजे है, तो 7 बजे ये कोचिंग का टाइम है ना, संविधान में वर्णन नहीं किया कि 7 बजे आना है। ये यहाँ का नियम कानून है, तो यहाँ की ये परिभाषा है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ के यानी कि ये नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में कहा गया है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर कितने लोग पीछे ऊपर तक का पूरा ये नोट कर लीजिएगा, पूरा एकदम क्लियर। ठीक है, और एकदम से एक एक बात मैं तुमको समझा रहा हूं, एक एक बातों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं पता चले एक बाद में तुम भूल जाओ कि हमको तो ये कहाँ से लिया गया, ऐसा किसने तैयार किया, ये कहाँ से कहाँ तक है, कितने भाग में है। ठीक है, भाग कितने में है? भाग किस भाग में है? हमने लिखा है इसको भाग 4, भाग 4 में है। ठीक है, हमसे यहां से क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय संविधान में भाग 4 में क्या है? निधि तत्व है। कहेगा अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य क्या है? निधि निर्देशित तत्व। हमसे पूछेगा कि बताइए कि निधि निर्देशित तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, है ना। हमसे पूछेगा कि जो है निधि निर्देशित तत्व को किसने तैयार किया था? तेज बहादुर सप्रू, है ना। किसके प्रयासों से इसको संविधान में जोड़ा गया? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, क्या कौन? बी.एन. राव। बी.एन. राव के सलाह पर या उनके प्रयासों से इसको इस संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, ठीक है। और जो एक व्यक्ति है केटी शाह, केटी शाह क्या कहते हैं भैया? ये कहते हैं यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छाओं पर निर्भर करता है। अंबेडकर जी कहते हैं राज्य की नीति निर्देशित तत्व आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, है ना। बात समझे? या लोकतंत्र के बारे में बताते हैं, या वो क्या नाम है, आर्थिक लोकतंत्र के बारे में संज्ञा देते हैं या बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 36 देखा हमने। अनुच्छेद 36 में क्या गया है? अनुच्छेद 12 की तरह राज्य की परिभाषा। ठीक है, और ये बात याद रखना, जो पिछला हमने पढ़ा है, ये इसका मतलब ये नहीं कि जो हम नया पढ़ रहे हैं वो याद कर रहे हैं, जो पिछला है उसको भूलते चले जा रहे हैं। उसको डेली बाय डेली आपको रिवीजन करते रहना है, समझ रहे हैं। 1-2 हफ्ते में पूरे संविधान खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग कंटिन्यू लगे रहे तो 1 हफ्ता मुश्किल से लगेगा, 1 हफ्ते में पूरा संविधान खत्म हो जाएगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक। लेकिन आप, ये मुझ पर निर्भर नहीं करता, ये आप पर भी निर्भर करता है कि बिना आप अगर नहीं पढ़ोगे तो भैया हम आराम चलते रहेंगे, आराम से करता रहेंगे जो भी करते हैं। ठीक है, और आप लगातार पूरा एक से लेकर अभी अगर कोई मुझे 36 तक सुना दे तो समझ लीजिए कि मजा आ गया, फिर पढ़ने में भी पढ़ाने में भी, समझ रहे हैं। और आपको एक एक बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई बात रह ना जाए, समझ रहे हैं। तो अनुच्छेद 36 समझ में आया? चलो देखते हैं अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 37, है ना। अनुच्छेद 37 देखते हैं। इसमें क्या कहे? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 इसमें क्या है? इसमें है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अनुच्छेद 37 है, इसमें यह कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि ये लागू किया जाए। क्या कहा गया है? जरूरी नहीं है कि ये लागू किया जाए, अर्थात न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करा जा सकता।
ठीक है, क्या कहा गया है? न्यायालय न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता या कराया जा सकता। ठीक है, न्यायालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, है ना, कि हमको ये मिलना ही चाहिए, हमारा अधिकार है, समझ रहे हो? तो न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या इच्छा है। अगर उनकी इच्छा है तो ये लागू होंगे, और नहीं है तो नहीं लागू होंगे। उनके यही लिए तो कहा है क्या केटी शाह ने कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको अधिकार देना है ये वाला कि नहीं देना है। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगला है अनुच्छेद 38। क्या? अनुच्छेद 38, इसमें कहा गया है लोक कल्याण की विधियां कह सकते हो आप, विधि लोक कल्याण के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? लोक कल्याण के लिए होगा। जैसे राशन कार्ड जानते हो, राशन कार्ड, राशन लोगों को मिलता है ना, लोक कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती है ना, तो वही 38 में क्या कहा गया है? ये लोक कल्याण, जरूरी नहीं कि आपको राशन मिले ही, वो सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है कि राशन आपको मिल रहा है ना। जैसे आपको पता है कि मोदी जी फ्री में दे रहे हैं राशन, दे रहे हैं ना, जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको फ्री में राशन मिल रहा है। लेकिन क्या आप मोदी जी से या योगी जी से जबरदस्ती थोड़ा कह सकते हो कि हमको चाहिए चाहिए, है ना? ये तो ऐसा प्रावधान तो है नहीं, उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो देंगे कि नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्यों? अब देखते हैं अनुच्छेद 39। देखो, अगर अनुच्छेद 39 की बात करें, ये एक तरीके की समानता का प्रदर्शन करता है। क्या करता है? समान कार्य के लिए स्त्री व पुरुष समान वेतन ठीक। देखो भैया, ये क्या कहता है अनुच्छेद 39? समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन। हाँ, जैसे कोई काम कोई कर रहा है, महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं, तो महिला अगर किसी काम को कर रही है और वही काम पुरुष भी कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 300 मजदूरी है तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में, है ना? एक्चुअल में होता है क्या ऐसा, है ना? तो महिलाओं को तो एकदम मतलब कम से कम में काम करवा लेते हैं लोग गाँव में। ये क्या कर रहा है? ऐसा होना चाहिए। ये जो 36 से 51 तक आप देखते हैं ना, वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हो। समझ रहे हैं ना? जरूरी नहीं है कि आपको वो चीजें मिले ही, और इसके लिए आप भी कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है? वो गेट बंद नहीं किए थे क्या संदीप सर? गेट बंद नहीं किए थे क्या? देखें, मतलब ये है समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुष के लिए। ठीक है, अगला है
अनुच्छेद 39 का इसमें दो है, ठीक है। 39 का या ए भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें है निशुल्क विधि सहायता प्रदान करना, ठीक है। इसमें क्या है, निशुल्क विधि सहायता प्रदान करना, अर्थात निशुल्क, जैसे वकील होते हैं ना, कई सारे जो लोग होते हैं जो कोर्ट का पैसा या वकील का खर्च नहीं दे सकते हैं, उनके लिए सरकार वकील मुहैया कराएगी। कोर्ट में वकील, सरकारी वकील लड़ेंगे, ठीक है। तो निशुल्क विधि सहायता प्रदान की जाएगी, अनुच्छेद 39 में कहा गया है एकदम स्पष्ट रूप से, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 इसमें है ग्राम पंचायत का गठन। ये बहुत बार पूछा भैया, ये जो क्वेश्चन है ना अनुच्छेद 40 बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 में क्या है। तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, अर्थात जो हमारे ग्राम पंचायत होते हैं ना, प्रधान होते हैं ना, मुखिया होते हैं ना, है ना, उसका गठन की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 40 बात समझ में आया। गांव में पहले ऐसा विकास नहीं हुआ करता था जैसे अब हो रहा है, समझ रहे हैं। अब गांव का कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो ग्राम प्रधान के नेतृत्व में वो काम हो जाता है। पहले क्या हुआ करता था कि पहले सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही सब कामों को करती थी, और गांवों का जैसे सड़क का निर्माण करना हुआ, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर लेती हैं, है ना। रेलवे का काम करना हो तो रेलवे का काम कौन कर लेता है, केंद्र सरकार कर लेती है। लेकिन गांव में खरंजा लगना है, नाली बनना है, गांव की सफाई होनी है, इसका काम कौन करेगा, है ना। तो काम करेगा प्रधान नहीं, काम करवाएगा, है ना। काम नहीं करेगा वो, काम करवाएगा, उसके लिए नियुक्त किया जाता है, उसके लिए चुनाव होता है ना। तो अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। अगला देखेंगे 41। इसमें है 41 में देखें, ये भी बहुत बढ़िया है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त, ये ऐसे लिख दो, सरकारी सहायता लिख दो खाली बस। देखो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, ए भैया 41 देखो इधर, 41 में क्या कह रहा है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, है ना, प्राप्त की जाएगी, अब मिलेगी लोगों को। जैसे जैसे कोई जिसका पति मर गया यानी विधवा है, विधवा पेंशन, कोई दिव्यांग है, कोई क्या है दिव्यांग, यानी कि पहले दिव्यांग को विकलांग कहा जाता था, लेकिन फिर मोदी जी ने आकर उसका दिव्यांग नामकरण कर दिया, ठीक। दिव्यांग थोड़ा देखने में भी सुनने में भी अच्छा लगता है। दिव्यांग जनों को साइकिल मुहैया कराना, क्या साइकिल मुहैया कराना, विधवाओं को विधवा पेंशन, और जो लोग वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनको वृद्धा पेंशन, ये सब मुहैया कराना आर्टिकल 41 में कहा गया है। कुछ दशाओं में मतलब ऐसी कंडीशन बनती है तो उनको चीजों को देना, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे बहुत सारे लोग गरीब हैं, गरीब बहुत ज्यादा गरीब, उनके घर कच्चे हैं, उनको आवास देना, है ना, उनको क्या देना, सरकारी आवास देना। तो ये अनुच्छेद 41 में कहा गया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्यों सब लोग समझ में आ रही बात, यहां से यहां तक समझ में आई। देखो फिर से एक बार देख लीजिए, यहां से 36 में है अनुच्छेद 12 की तरह राज्य की परिभाषा, और 37 में है न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसको जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। अगला है 38 लोक कल्याण की विधियां, ठीक है, लोक कल्याण की विधियां, ठीक है।
अगला है 39 समान कार्य के लिए चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो समान वेतन। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कहा गया है निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करना। ठीक है 40 ग्राम पंचायत का गठन, यानी ग्राम पंचायत गठन ग्राम प्रधान का। ठीक है, अगला है 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त होना, है ना, जैसे कोई विधवा है, कोई दिव्यांग है ना, कोई बहुत गरीब है ना, तो ये सब चीजें कही गई हैं हमारे 41 अनुच्छेद में। भाग 4 में, भाग 4 में, और भाग 4 कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी, इसको कमेंट करके बताना तुमको, ठीक है। आज देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, और उसको तुमको बताना है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आयरलैंड है, हमने आयरलैंड के संविधान से ये चीजें जोड़ी है ना, अपने भारतीय संविधान से, और आयरलैंड ने किस देश के संविधान से अपने देश में जोड़ा था संविधान? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि आयरलैंड की राजधानी क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आयरलैंड ने अपने देश के संविधान में, यानी कि वो जब अपना देश संविधान बना रहा था तो नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया था, ये क्वेश्चन है। समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी फिर कल समझा देंगे। ओके।